नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल ठीक हो, सुरक्षित हो और हमेशा खुशहाल बना रहे। लेकिन आज जो मैं कहानी लेकर आया हूं वो कोई मजाक नहीं है। ये वो व्हाट्सएप वाला जोक भी नहीं है जिस पर लिखा होता था सोनम गुप्ता बेवफा है और लोग हंसते थे, मीम्स बनाते थे। जवाब में कोई लिख देता था, नहीं, मैं बेवफा नहीं हूं, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी हूं। उस वक्त इन लफ्जों में सिर्फ हंसी थी, पर आज इन्हीं लफ्जों के पीछे एक लाश है, एक हत्या है और एक ऐसा दर्द है जिसे हर बाप, हर मां और हर बेटा महसूस कर सकता है। इंदौर के राजा रघुवंशी 29 साल का एक सीधा सादा लड़का, जिसने बड़ी उम्मीदों से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। राजा की शादी एक संपन्न परिवार की सोनम नाम की लड़की से हुई और वो तारीख थी 1 मई 2025। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, सजावट, हंसी, रिश्तेदारों की शुभकामनाएं। लेकिन कौन जानता था कि ये कहानी बहुत जल्द एक डरावना मोड़ लेने वाली है। शादी के 20 दिन बाद दोनों मेघालय हनीमून पर निकले, लेकिन वहां की खूबसूरत पहाड़ियों और बादलों के बीच जो कुछ हुआ वो अब पुलिस केस बन चुका है। राजा की लाश जंगल में मिली और सोनम लापता हो गई। पुलिस के मुताबिक आखिरी बार वो शिलांग के एक रिजॉर्ट के पास देखी गई थी। सीसीटीवी में वो एकदम शांत दिखती है, जैसे सब पहले से तय था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। इस केस की परछाई हमें एक और नाम तक ले जाती है, मुस्कान रस्तोगी। वो लड़की जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारकर ब्लू ड्रम में सीमेंट से भरवा देती है। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ चुप्पी थी। लेकिन उस चुप्पी में एक तूफान था। सवाल अब यह है कि क्या हमें सिर्फ दुल्हनों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, या अब वक्त आ गया है कि दूल्हों की भी सुरक्षा जरूरी मानी जाए। जब रिश्तों में प्यार एक प्लानिंग बन जाए और भरोसा एक ट्रैप, तो फिर किसकी जिंदगी बचेगी। बॉलीवुड ने इसी थीम पर एक हल्की फुल्की फिल्म बनाई, क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है, और लोग हंसते रहे। लेकिन आज वही सवाल एक खून से भरी फाइल में दर्ज है। इस बार सोनम गुप्ता वाकई लापता थी, लेकिन किसी मीम में नहीं, एक एफआईआर में। और इस बार कोई जवाब नहीं आया कि नहीं, मैं बेवफा नहीं हूं। सिर्फ पुलिस की फाइलें हैं, शक की लकीरें हैं और एक ऐसी मां की चुप चीख जिसका बेटा अब कभी घर नहीं लौटेगा। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करिए और इंडिया के मैप को अपने मन में खींच लीजिए। उस मैप में एक कोना है, पूरब की तरफ हरियाली से ढंका, बादलों से लिपटा हुआ मेघालय, और मेघालय के बीचों बीच एक छोटा सा हिल स्टेशन शिलोंग। अब वहीं से थोड़ा पीछे चलिए, मध्य प्रदेश का इंदौर, एक बसा बसाया शहर जहां से शुरू होती है एक शादी और फिर जिंदगी के उस मोड़ तक पहुंचती है जहां शादी नहीं, मौत दस्तक देती है। और फिर तीसरा पड़ाव उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर, जहां से एक नई परत खुलती है इस मिस्ट्री की, जैसे किसी जले हुए कागज पर उभरता कोई पुराना खत। तो अब जरा इस पूरी कहानी को एक धागे में पिरोते हैं। एक लड़की सोनम, जिसकी 1 मई 2025 को शादी होती है राजा रघुवंशी नाम के एक सीधे सादे ट्रांसपोर्ट कारोबारी से। लेकिन शादी से ठीक पहले सोनम अपने पापा से लड़ती है, मुझे इस राजा से शादी नहीं करनी पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूं। तो अब जरा सोचिए, शादी के कुछ ही दिन पहले एक लड़की अपने ही घर में गुस्से से भरी चीखते हुए कहती है, मुझे इस राजा रघुवंशी से शादी नहीं करनी, मेरा प्यार कोई और है, राज कुशवाहा। और उस वक्त पूरा घर जैसे सन्न पड़ जाता है। मां की आंखों में आंसू, पिता का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल, लेकिन लड़की अडिग। मगर जैसा आम तौर पर होता है, लड़की की बात नहीं मानी गई। शादी हुई, सब रस्में निभीं, दूल्हा दुल्हन ने साथ साथ फेरे लिए, लेकिन इन फेरों में लड़की का दिल कहीं और था। और इस लड़की सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राज कुशवाहा ने कहा, देखो सोनम, तुम शादी कर लो, कोई टेंशन नहीं। प्लान यह है कि शादी के बाद हनीमून पे जाना और वहीं कुछ ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा पति इस दुनिया से चला जाएगा, फिर तुम होगी विधवा, आजाद, और तुम्हारे पापा भी तुम्हारी दूसरी शादी में टोकेंगे नहीं। सोचिए, ये लाइन उन्होंने प्यार में बोली या प्लानिंग में? और सोनम मान गई। कहानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि और भी जहरीली हो जाती है। राज कुशवाहा ने सोनम से कहा,
अपनी शादी में मुझे भैया बोलना ठीक है? एकदम इमोशनल भाई बनकर आऊंगा, सबका भरोसा जीतने के लिए। और हुआ भी यही। वो लड़का जिसकी नजरों में खून था, शादी में बहन की विदाई पर फूट फूट के रोया। लोग कह रहे थे, क्या भाई है यार, इतना प्यार अपनी बहन से। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस भाई की आंखों में आंसू नहीं, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। और इस साजिश में सिर्फ 2 लोग नहीं थे, 3 और नाम जुड़ते हैं, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। अब इनका रोल क्या था? ये सिर्फ साथी थे या कुछ और? वो राज आगे खुलेगा। लेकिन जो सच सामने आया वो ये था कि 5 लोगों की टीम ने मिलकर एक मासूम पति को मारने की प्लानिंग ऐसे की जैसे कोई मूवी की स्क्रिप्ट हो। लेकिन ये मूवी नहीं थी, ये जिंदगी थी, और मौत भी। अब कहानी यहीं नहीं थमती। ये कहानी अब दर्द से होते हुए एक खौफनाक मोड़ पर मुड़ने वाली थी। एक लड़की जो बेचारी थी, वो कब हत्यारी बन गई, इसे समझने के लिए आपको तारीखों की सीढ़ियां चढ़नी होंगी। 11 मई 2025, ये थी शादी की तारीख। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, हर जगह सोनम और राजा की जोड़ी छाई हुई थी। हल्दी, मेहंदी, मंडप और एक हंसती हुई दुल्हन। पर इस मुस्कान के पीछे छिपा था एक ऐसा राज। शादी के तुरंत बाद सोनम ने कहा, मुझे शिलोंग घूमने जाना है, और 20 मई को वो इंदौर से निकली। 21 को पहुंची शिलोंग। 23 मई आखिरी कॉल। उसके बाद राजा रघुवंशी का मोबाइल स्विच ऑफ, और फिर दोनों गायब। पूरे 10 दिन किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। 2 जून को जब एक ट्रेकर ने जंगल के पास एक सड़ी गली लाश देखी, तब जाकर मामला मिसिंग से मर्डर बन गया। वो लाश थी राजा रघुवंशी की। नई नवेली शादी, नया हनीमून, और एक झील के किनारे उसकी लाश। चेहरे पर इतने जख्म की पहचान पाना भी मुश्किल था। लेकिन अब सवाल यह था, सोनम कहां है? पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन सोनम को जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। फिर 9 जून की रात 2 बजे गाजीपुर के एक हाईवे ढाबे पर एक पुलिस कांस्टेबल ने एक थकी हारी उलझे बालों वाली लड़की को देखा जो चुपचाप बैठी थी। पूछताछ हुई, नाम पूछा गया, और उसके होंठों से जो नाम निकला उसने हर किसी को छेंका दिया, सोनम रघुवंशी। सवाल अब यह था कि 23 मई से 9 जून तक सोनम कहां थी, और अगर वो जिंदा थी तो राजा मरा कैसे? सुनिए, ये वो हिस्सा है इस खौफनाक कहानी का जो सब कुछ उल्टा कर देता है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और मन में सिर्फ एक सवाल गूंजेगा, आखिर सोनम इतने दिना कहां थी? अब देखिए, बात साफ हो चुकी है कि सोनम ना तो किडनैप हुई थी, ना ही उसे किसी ने जबरदस्ती रोका था। सच ये था कि सोनम गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद गायब हुई थी। इंदौर की क्राइम ब्रांच की टीम ने जब उन 3 सुपारी किलर्स को पकड़ा जिन्हें हायर किया गया था राजा रघुवंशी को खत्म करने के लिए, तो पूछताछ में एक एक परत खुलती गई, जैसे किसी सील बंद तिजोरी की दरारों से रहस्य टपकने लगते हैं। उन किलर्स ने कबूला कि 23 मई को कत्ल हुआ, नपा तुला, प्लान के मुताबिक। फिर वो लोग सीधा निकल पड़े गुवाहाटी की ओर, और वहां से यूपी होते हुए इंदौर लौट गए। यानी सबने अपने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया था। अब सवाल ये, सोनम कहां थी उस वक्त? तो सुनिए, राजा के मर्डर के बाद दोपहर के करीब 1:30 पर सोनम ने अपनी सास यानी राजा की मां से आखिरी बार कॉल पर बात की, और उसके तुरंत बाद वो भी वहां से निकल गई, बिल्कुल शांत, जैसे कोई भूचाल के बाद का सन्नाटा। शिलोंग से वो सड़क के रास्ते गुवाहाटी पहुंची। लेकिन ये कोई घबराई हुई लड़की नहीं थी। ये लड़की थी जिसने सब प्लान कर रखा था। उसने पहले से ट्रेन की टाइमिंग चेक कर रखी थी, सीट बुकिंग तक की तैयारी थी। और फिर 25 मई को सोनम रघुवंशी उसी इंदौर शहर में वापस आ चुकी थी, जहां से 5 दिन पहले वो नए जीवन, नए रिश्ते और एक झूठी मुस्कान के साथ हनीमून के लिए रवाना हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो अकेली लौटी थी और राजा अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था, क्योंकि 25 मई तक मीडिया शांत था। परिवार वाले थोड़े बेचैन जरूर थे, पर मामला वायरल नहीं हुआ था। सोनम के लिए यह एक सुनहरा मौका था, शहर में लौटना और छुप जाना। कोई नहीं पहचान पाया। पर फिर 26 मई आई, जब दोनों फैमिली परेशान हो गई। कॉल्स का कोई जवाब नहीं,
लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही, मोबाइल बंद। और उसी दिन सोनम और राजा के भाई पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। शिलोंग की उन बादलों में लिपटी पहाड़ियों में जब सोनम और राजा की कहानी किसी अनकही रहस्य की तरह हवा में तैर रही थी, तब 26 मई को राजा और सोनम के घर वालों ने आखिरकार मेघालय पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बस यहीं से ये मामला धीरे धीरे अपने असली रूप में सामने आने लगा। शिकायत दर्ज होते ही इंदौर के जरिए नेशनल मीडिया को ये खबर भनक की तरह लगी और फिर 27 मई से न्यूज चैनल्स पर छोटी छोटी हेडलाइंस चलने लगीं। हनीमून पर गया जोड़ा लापता। लेकिन तब भी मामला उतना बड़ा नहीं बना था, जब तक 2 जून को वो सनसनीखेज खबर नहीं आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। राजा रघुवंशी की लाश मिली। हाँ, वही राजा जो कुछ दिन पहले तक पत्नी के साथ हनीमून की सेल्फी पोस्ट कर रहा था, अब एक नदी के किनारे सड़ा हुआ शव बन चुका था। इस खबर ने पूरे मीडिया को झकझोर दिया, जैसे किसी ने आग में घी डाल दिया हो। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी पर उनके नाम दौड़ने लगे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वीडियो, शादी के वीडियोस और अफवाहें, हर तरफ बस एक ही सवाल, सोनम कहाँ है? लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस लड़की की तलाश शिलोंग की वादियों में की जा रही थी, वो तो 25 मई को ही चुपचाप इंदौर पहुंच चुकी थी। ट्रेन से उतरी, किसी को बिना कुछ बताए सीधा पहुंची राज कुशवाहा के पास। वो राज जिससे उसका रिश्ता राजा से पहले था और शायद अब भी था। राज ने उसे लिया और राजा रघुवंशी के आलीशान घर से दूर इंदौर की एक झुग्गियों भरी कॉलोनी में ले गया, जहां उसका एक जानकार किराए का मकान देता था। वही मकान अब सोनम का नया ठिकाना बना। लेकिन देखिए, राज उतना सीधा नहीं था, वो इमोशनल भी था और शातिर भी। वो खुद सोनम के घर भी जा रहा था, उसके पापा से मिल रहा था, राजा के घर वालों के सामने हमदर्दी दिखा रहा था। और इस बीच सोनम उसी छोटे से कमरे में छिपी थी, जैसे दुनिया से गायब। पर जैसे ही शिलोंग में रघुवंशी ब्रदर्स ने पुलिस के साथ मिलकर खोजबीन शुरू की और मामला सुर्खियों में आया, तो राज और सोनम दोनों की सांसें अटक गईं। उन्हें अब ये समझ आने लगा था कि ये कोई मामूली मिसिंग केस नहीं रहा, ये अब कत्ल की जांच बन चुका था। सोनम छिपने लगी, राज और भी सतर्क हो गया और दोनों समझ चुके थे अब वक्त बहुत कम है और शिकंजा बहुत तेजी से कस रहा है। चारों तरफ बस एक ही चेहरा, न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया की पोस्ट्स में, अखबारों की हेडलाइनों में, सोनम 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 कहाँ है? हर नजरें ढूंढ रही थीं उस लड़की को जो राजा रघुवंशी की पत्नी थी और अब इस मर्डर मिस्ट्री की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी थी। इंदौर की गलियों में डर का साया था, क्योंकि सोनम अब वहां छुप नहीं सकती थी। किसी ने देख लिया तो, पहचान लिया तो। यही सोचकर राज कुशवाहा ने अपने प्लान का अगला चैप्टर ओपन किया। उसने एक पुराने जानकार ड्राइवर को फोन किया और एक गाड़ी अरेंज की, काली शीशों वाली। रात के अंधेरे में बिना किसी को भनक लगे सोनम उस गाड़ी में बैठी और निकल पड़ी, इंदौर से सीधे उत्तर प्रदेश की तरफ। रास्ता लंबा था, लेकिन डर उससे भी बड़ा, और सोनम को पता था कि अब उसे हर हाल में गायब होना है। यूपी, जहां राज के रिश्तेदार थे, दोस्त थे, छुपने की जगहें थीं। सोनम पहुंची वाराणसी, घाटों की नगरी। लेकिन इस बार कोई पूजा पाठ नहीं, बस भागने का इरादा था। वो वहां एक किराए के कमरे में रुकी, फिर कभी किसी दोस्त के यहां तो कभी किसी रिश्तेदार के जरिए किसी गुमनाम ठिकाने पर। उसने अपना मोबाइल तक छोड़ दिया, बस एक पुराना फोन रखा जिससे सिर्फ और सिर्फ राज से बात होती थी। इधर सोनम गायब थी, उधर मीडिया अब आग बन चुकी थी। राजा रघुवंशी की लाश मिल चुकी थी और अब सब चिल्ला रहे थे, ये मर्डर है। मेघालय पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर था, पूरे देश की नजरों में थे वो। उन्हें समझ आ गया कि ये केस अब सिर्फ एक लापता जोड़े का नहीं, बल्कि एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है। इसी वजह से उन्होंने फौरन एसआईटी का गठन किया और फिर शुरू हुआ असली खेल, तफ्तीश का, सबूतों का, डिजिटल ट्रेसिंग का। मेघालय पुलिस ने सबसे पहले सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया और फिर आया वो पहला क्लू जिसने सबका ध्यान खींचा। 23 मई दोपहर 2 बजे राजा रघुवंशी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट अपलोड हुई, 7 जन्मों का साथ। सुनने में रोमांटिक लगता है, लेकिन पुलिस को यह अजीब लगा।
क्योंकि उस वक्त राजा के मोबाइल की लोकेशन और उसके हालत कुछ और ही बता रहे थे। क्या ये पोस्ट राजा ने खुद की थी या फिर कोई और उसके फोन से खेल रहा था? अब शक की सुई घूमने लगी थी। किसी ने राजा की मौत के बाद भी उसका फोन यूज किया था। पुलिस अब सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को जोड़ रही थी। धीरे धीरे इस राज की परतें खुलने लगी थीं, लेकिन असली चेहरा अभी भी अंधेरे में था और सोनम अब भी यूपी के किसी कोने में छुपी बैठी थी, सांस रोककर, जैसे जानती हो अगली दस्तक पुलिस की होगी। और अब कहानी का वो मोड़ आता है जहां शक को शक नहीं, सबूत बनने में ज्यादा देर नहीं लगती और मेघालय पुलिस धीरे धीरे उस धुंध में घुसने लगती है जहां से ये पूरा केस साफ दिखने वाला था। अब सुनिए क्या हुआ जब राजा रघुवंशी की मिसिंग रिपोर्ट को हफ्तों बाद अचानक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदलना पड़ा। हुआ यूं कि जब राजा के दोनों भाई दिल्ली से उड़े और शिलोंग पहुंचे तो उन्होंने पुलिस से सीधा सवाल किया। उसने तो सोशल मीडिया पर जरूर कुछ डाला होगा, फोटो वोटो, स्टोरी वगैरह, देखिए जरा। पुलिस ने जब राजा के सोशल मीडिया हैंडल्स खोले तो पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगा। हसीन वादियां, झरनों के किनारे पॉज करता राजा, स्माइल करता हुआ हनीमून मूड में। पर तभी पुलिस की नजर ठिठकी और फिर वही सवाल जो हर पति पत्नी के इंस्टा टाइमलाइन पर पूछा जाता है, बीवी कहां है? क्योंकि सोनम के सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं थी, एक भी फोटो नहीं, न राजा के साथ, न शिलोंग की किसी जगह से, न कोई स्टोरी, न चेक इन, कुछ भी नहीं, जैसे वो वहां थी ही नहीं। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा। अजीब है ना, हनीमून पर आए हैं, पति तस्वीरें डाल रहा है, लेकिन पत्नी पूरी तरह गायब अपने ही सोशल मीडिया से। शक यहीं से गहराना शुरू हुआ। अब केस सिर्फ मिसिंग नहीं रहा। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 2 जून, एक लाश बरामद होती है जंगल के किनारे, हालत इतनी खराब कि पहचानना मुश्किल, लेकिन कपड़े, बेल्ट और जेब में पड़े होटल के कार्ड से सब साफ हो गया। वो राजा रघुवंशी था। अब पूरा देश थम गया। अब ये मर्डर केस था और मेघालय पुलिस को अपना एंगल ही नहीं, अपनी स्पीड भी बदलनी पड़ी। जो काम 26 मई को मिसिंग रिपोर्ट के दिन हो जाना चाहिए था, मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रेसिंग, वो सब अब जोरों से किया जाने लगा। अगर उस वक्त निकाल लेते तो शायद वक्त रहते कुछ हाथ आता, लेकिन अब जब राजा की मौत कंफर्म हो गई तो सोनम पर हर शक गहराता जा रहा था। पुलिस ने तुरंत उसका कॉल रिकॉर्ड मंगवाया, कौन कौन से नंबर एक्टिव थे, किन किन से बात हुई, किसने कितनी बार कॉल किया, किस लोकेशन से। हर एक नंबर, हर एक सेकंड की बात अब कागज पर थी और अब शुरू होने वाली थी असली तफ्तीश, जो बताएगी कि कौन किसके साथ था, कौन झूठ बोल रहा था और किसका प्यार सिर्फ दिखावा था। 23 मई की उस दोपहर मेघालय की शांत वादियों में कुछ ऐसा घट चुका था जिसकी परतें अब एक एक कर खुलने लगी थीं, जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर की सबसे टेढ़ी गुत्थी। जब मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया तो हैरान रह गई। उसका फोन बंद होने से ठीक पहले, यानी 22 और 23 मई के दोपहर 2 बजे तक, वो सिर्फ 2 नंबरों से लगातार बात कर रही थी। पहला नंबर मेघालय का था, लेकिन ये न किसी होटल का था, न किसी लोकल गाइड का, मतलब कोई अजनबी, कोई खास। दूसरा नंबर सीधा इंदौर का था और वो किसी और का नहीं, राज कुशवाहा का था। ये वही राज था जिससे सोनम की जान पहचान अब खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। पुलिस अब जाग चुकी थी। उसने फौरन 42 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। क्राइम सीन को दोबारा रिविजिट किया गया। हर पेड़, हर चट्टान, हर झाड़ी को देखा गया। वहीं पास में एक जगह से एक फटी हुई जैकेट मिली, फिर कुछ किलोमीटर दूर एक रेनकोट और वो स्कूटी जो पहले ही मिल चुकी थी। और फिर आया वो सीसीटीवी फुटेज जिसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। क्राइम सीन से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान सी जगह पर एक कैमरे की रिकॉर्डिंग में सोनम साफ दिखाई दी। उसके साथ 3 अनजान चेहरे थे। ये वीडियो 23 मई की दोपहर का था, यानी उसी दिन जब राजा की मौत हुई थी, दोपहर 12:30 से 1:30 के बीच। वीडियो की टाइमिंग थी लगभग 2 से 3 बजे। मतलब राजा के मरने के ठीक बाद सोनम उन 3 लोगों के साथ देखी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, राजा उनके साथ नहीं था। अब शक पक्का हो गया।
पुलिस ने बाकी कैमरों की फुटेज भी निकाली और कई जगह वहीं 3 लोग सोनम के आसपास मंडराते नजर आए। लेकिन उस एक फुटेज में सोनम उन तीनों के साथ बेहद करीब दिखाई दी, जैसे सब पहले से तय था। शक और गहराया जब पता चला कि वो अनजान नंबर जिससे सोनम बार बार संपर्क में थी, उसकी लोकेशन भी इंदौर से लिंक हो रही थी। अब सब कुछ धीरे धीरे जुड़ रहा था। सोनम, राज कुशवाहा, वो 3 अनजान चेहरे और राजा की रहस्यमयी मौत। जैसे जैसे कहानी खुल रही थी, पुलिस की आंखों में वो घबराहट साफ दिख रही थी, जो तब होती है जब सच्चाई आपकी आंखों के सामने खड़ी हो और आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। 23 मई की दोपहर पहाड़ों के सन्नाटे में एक खौफनाक साजिश अंजाम दी जा चुकी थी। वो झरना, वो सुनसान इलाका और वो 4 लोग। राजा रघुवंशी को अब इस दुनिया में नहीं रहना था। ये फैसला पहले ही हो चुका था। बस उस दिन उस प्लान का आखिरी सीन शूट होना बाकी था और डायरेक्टर कोई और नहीं, खुद उसकी बीवी सोनम थी। वो ही सोनम जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थीं। उसी सोनम ने उस दिन जंगल के सन्नाटे में अचानक चीख कर कहा, हेट हिम, फिनिश हिम। और जैसे किसी को इशारा दे रही हो, 3 नकाबपोश चेहरे जो कल तक राजा के साथ हंसते, फोटो खिंचवाते, बात करते दिखे थे, उनमें से एक ने चुपचाप जेब से वो तेज धारदार हथियार निकाला और राजा की पीठ पर पहला वार किया। एक झटका, फिर दूसरा वार सामने से, एक गहरा कट। राजा लड़खड़ाया, कुछ बोल भी नहीं पाया, जैसे सन्न रह गया हो कि जो लड़की चिल्ला रही है उसी की आवाज पहचान कर रहा है, उसके साथ खड़ी है। लेकिन सब खत्म हो चुका था। राजा वहीं गिरा, खून तेजी से बहा और उसी खून की कुछ बूंदें हत्यारे की जैकेट पर जा गिरीं। उसे एहसास हुआ, ओह शिट, अब ये पहन के निकलेंगे तो कोई देख लेगा। उसने वो जैकेट उतारी और लाश के पास फेंक दी। सोनम तब तक पास आ चुकी थी। उसने बिना कुछ बोले रेनकोट उसकी तरफ बढ़ाया। पहन लो। लेकिन रेनकोट पर भी खून के छींटे थे। अब पुलिस की नजर में ये सिर्फ एक खून नहीं, एक फिल्मी साजिश थी जो रियल लाइफ में शूट हुई थी। क्योंकि जब क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर सीसीटीवी में सोनम और 3 अजनबी कैद हुए तो शक यकीन में बदला। और अब मेघालय पुलिस के लिए वो सोनम जो कल तक मिसिंग थी, आज प्राइम सस्पेक्ट थी। इंदौर पुलिस से संपर्क किया गया और इंदौर में बैठे राज कुशवाहा को जब हिरासत में लिया गया तब पूरा सच एक एक परत की तरह खुलता गया। तीनों सुपारी किलर एक एक करके पकड़े गए और सबने कबूल किया कि ये कोई अचानक लिया फैसला नहीं था, महीनों की प्लानिंग थी। उस दोस्ती की जो झूठी थी, उस ट्रिप की जो दिखावे की थी और उस प्यार की जो सिर्फ धोखा था, सबका सिर्फ एक मकसद था, राजा रघुवंशी को इस दुनिया से मिटा देना। और सबसे दिल दहला देने वाला सच ये था कि हत्या के वक्त सोनम दूर नहीं, वहीं पास खड़ी थी। इतनी पास कि खून के छींटे उसके दिए गए रेनकोट पर भी पड़ गए। जब उस सुनसान झरने के किनारे राजा रघुवंशी की सांसें थमी थीं, तभी तय हो चुका था कि यह कत्ल ऐसे अंजाम दिया गया है जैसे कोई फिल्म का आखिरी सीन हो। लेकिन असल जिंदगी की फिल्म में क्लाइमैक्स हमेशा सस्पेंस से भरा होता है, और यहां भी हुआ कुछ ऐसा ही। मर्डर के बाद वो चारों वहां से निकले। रेनकोट पर खून था और दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, क्लीन एग्जिट। सोचा गया कि सबूत मिटा दो, और इसीलिए रेनकोट को 6 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के रास्ते एक खाई में फेंक दिया गया ताकि कोई कनेक्शन ही न बचे। फिर तीनों सुपारी किलर गुवाहाटी की तरफ निकल गए। कहते हैं कि यही थी उनकी आखिरी मीटिंग। एक दूसरे को देखकर भी अब अनजान बनना था, क्योंकि अब सबके रास्ते अलग अलग थे। उसी रात सोनम भी निकली, एकदम शांत, एकदम चुपचाप, और सुबह सुबह इंदौर पहुंच गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जो कहानी यहां तक आई थी, उसे सुलझाने में पुलिस को एक बहुत छोटी सी लेकिन भारी गलती ने बड़ी मदद की। जिसे कहते हैं, हर घटना के पीछे कातिल खुद सुराग छोड़ जाता है। हुआ यूं कि जब सोनम और राजा मेघालय पहुंचे थे तो उन्होंने एक स्कूटी किराए पर ली थी, जो यात्री अक्सर पहाड़ी इलाकों में लेते हैं, और बाद में तीनों सुपारी किलर्स ने भी वही किया। लेकिन उनमें से एक से बहुत बड़ी चूक हो गई। स्कूटी रेंट करने के लिए एक आईडी कार्ड देना होता है, और उसके पास न तो फेक आईडी थी न कोई जुगाड़। उसने गलती से अपना असली आधार कार्ड और उसकी फोटो कॉपी दे दी। बस यहीं से पुलिस की किस्मत खुली।
जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पूरे इलाके में कुछ गिने चुने स्कूटी रेंटल्स थे। ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। पुलिस ने जैसे ही 22 मई की एंट्री निकाली, 3 लोगों की स्कूटी बुकिंग सामने आई और फिर आईडी कार्ड के जरिए न सिर्फ नाम मिला बल्कि पते से लेकर शहर तक इंदौर का कनेक्शन सामने आया। कॉल डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री सब एक एक कर जोड़ने लगे और सबसे जबरदस्त बात यह थी कि आईडी कार्ड के साथ उनकी तस्वीर भी मौजूद थी, यानी अब चेहरा भी सामने था। फिर एक एक कर 4 लोगों को उठाया गया। सोनम को लगा खेल खत्म हो गया है, अब और भागने का कोई मतलब नहीं। इसलिए 9 जून को वो खुद इंदौर के एक ढाबे पर पहुंची और वहीं से पकड़ी गई। जैसे कि पहले से ही जानती थी कि अब उससे कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन असली कहानी तब सामने आई जब मेघालय पुलिस ने जो एसआईटी बनाई थी, उन्होंने इस केस को एक नाम दिया, एक ऐसा नाम जो इस पूरी प्लानिंग, धोखे और कत्ल की कहानी को सटीक बयां करता है। उन्होंने इस जांच को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया, क्योंकि ये वो हनीमून था जो प्यार का नहीं बल्कि साजिश, खून और बेवफाई का खौफनाक चेहरा था। एक ऐसा हनीमून जो कभी लौटकर नहीं आना था। 9 जून की वो रात जैसे कहानी का आखिरी चैप्टर थी, जहां ऑपरेशन हनीमून अपने मुकाम तक पहुंचा। एक हनीमून का सफर जो प्यार से शुरू होकर खून तक आ पहुंचा था। एक तरफ राजा रघुवंशी की लाश झरने के किनारे पड़ी मिली और दूसरी तरफ उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम गायब। बस यहीं से शक की सुई घूमी और जो कहानी हनीमून ट्रिप की खुशियों से शुरू हुई थी, वही अब खौफ और साजिश की स्याही से लिखी जा रही थी। पुलिस के लिए केस भले सुलझ गया हो, लेकिन इस कत्ल के पीछे की सोच ने सबको झकझोर कर रख दिया और यहीं सामने आई एक दूसरी और भी खौफनाक कहानी। लोगों ने कहा कि अगर सोनम को राजा से प्यार नहीं था बल्कि वो राज कुशवाहा से मोहब्बत करती थी, तो भाग क्यों नहीं गई? शादी से इनकार कर सकती थी, क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया? जवाब राजा रघुवंशी के घर वालों ने दिया और उसमें छुपा था एक ऐसा एंगल जो इस केस को सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि अंधविश्वास, लालच और काली सोच की त्रिकोणीय कहानी बना देता है। उनका कहना था कि राजा और सोनम दोनों मांगलिक थे, यानी कुंडली में वो दोष जो शादी में रुकावट बन सकता है, यहां तक कि किसी की जान भी ले सकता है। और राज कुशवाहा, वो था गैर मांगलिक। ज्योतिषियों के अनुसार मांगलिक किसी गैर मांगलिक से शादी करे तो उसकी उम्र कम हो सकती है, उसका भाग्य बिगड़ सकता है। और इसी सोच ने सोनम के दिमाग में एक भयानक प्लान को जन्म दिया। उसने सोचा कि अगर वो पहले राजा से शादी कर ले तो उसका मंगल दोष शांत हो जाएगा और फिर वो अपने प्यार राज कुशवाहा से शादी कर सकती है, बिना किसी डर के, लंबी उम्र और सुखी जीवन की उम्मीद में। लेकिन इस सोची समझी चाल के लिए उसे राजा को रास्ते से हटाना था। 11 मई को इंदौर की गर्मियों में जैसे एक नई शुरुआत की दस्तक थी। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी परिवार की दुआओं और रिश्तेदारों की मुस्कान के बीच पूरी रौनक से हुई। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह शादी सिर्फ एक चैप्टर थी। असली स्क्रिप्ट तो किसी और ने लिखी थी, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें प्यार, धोखा और खून सब शामिल था। शादी के सिर्फ 3 दिन, 11, 12 और 13, बस इतने दिन सोनम ने ससुराल में बिताए, एक नई दुल्हन की तरह नहीं, जैसे कोई ट्रांजिट में हो। और फिर 14 मई को वो मायके लौट गई और वापस कभी नहीं आई। कम से कम एक पत्नी बनकर तो नहीं। वहीं मायके में जैसे ही कदम रखा, कहानी ने मोड़ ले लिया। पुराने प्रेमी राज कुशवाहा से मुलाकात हुई और फिर 14, 15, 16 को रची गई पूरी साजिश, हर डिटेल, हर स्टेप सोच समझकर, ठंडे दिमाग से। 17 को इंदौर से 3 सुपारी किलर निकले, जैसे शतरंज के प्यादे, जिन्हें सोनम और राज ने खुद गुवाहाटी और फिर मेघालय पहुंचाया। 18 को सोनम ने अपने मायके से कॉल करके कहा, हमने टिकट करा ली है, हनीमून पर जा रहे हैं। 20 मई को दोनों अलग अलग घरों से निकलते हैं, इंदौर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। राजा, जिसके चेहरे पर एक पति की उम्मीद है, सोनम, जिसकी आंखों में प्लान का आखिरी पन्ना। फ्लाइट पकड़ते हैं, पहुंचते हैं बेंगलुरु से होते हुए गुवाहाटी और वहां से निकलती है एक ट्रिप जो प्यार के नाम पर नहीं बल्कि एक हत्या की तारीख तय करने के लिए की गई थी। सोनम के दिमाग में एक ही एजेंडा था, मंगल दोष उतर जाए ताकि उसके प्रेमी राज कुशवाहा की कुंडली साफ हो जाए
और फिर अगर वो विधवा बन जाए तो समाज भी उसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि विधवा की दूसरी शादी में कोई धक्का नहीं होता। और यहां लड़का तो पहले से तैयार बैठा था, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि राज कुशवाहा ही हमेशा के लिए चला गया और सोनम पहुंच गई जेल। हाथ कुछ नहीं आया, न दोष उतरा, न सपना पूरा हुआ, बस एक जान गई और कई जिंदगियां तबाह हो गईं। और इस तरह खत्म होती है एक शादी जो असल में एक एक्सपेरिमेंट थी, प्यार, पाप और पंडितों की सोच के नाम पर। यही थी ऑपरेशन हनीमून की आखिरी रात, जहां एक कहानी खत्म हुई और कई सवाल पीछे छोड़ गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। फिर मिलेंगे एक और सच्ची, झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।